Hello members, this is Aman from Upmo Stocks. We hope that you are doing well. तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स। उससे पहले हम लोग बीपीसीएल पे एक अपडेट देना चाहेंगे। तो हमने उसमें नीचे के टारगेट्स दिए थे जहां पर स्टॉक 317 से 319 के लेवल को टच कर सकता है। तो स्टॉक ने आज 320.35 का लो बनाया। हमने अपडेट भी डाला था कम्युनिटी सेक्शन में। तो इन केस आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है तो आप कम्युनिटी टैब को रेगुलरली रेफर कर सकते हैं, क्योंकि सारे अपडेट्स हम लोग वहीं पर डाल रहे हैं आजकल। तो जिस स्टॉक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है राजेश एक्सपोर्ट्स। स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक पिछले 1.5 मंथ, 1.5 महीने से एक पर्टिकुलर रेंज में मूव कर रहा है, जहां पर जो उसकी ऊपर की रेंज है वो 633 के अराउंड है और जो लोअर रेंज है वो 579 के अराउंड है। तो स्टॉक अभी थोड़ा नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। अभी इसने रेजिस्टेंस लिए 633.50 की प्राइस पे और वहां से ही नीचे आ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं डबल टॉप पैटर्न जैसा कुछ बन रहा है। हम आपको दिखा देते हैं। आपको ये नजर आ रहा होगा, ये एम शेप्ड पैटर्न इसमें बन रहा है। इसको डबल टॉप पैटर्न भी बोला जाता है। तो जब इसने पहली बार रेजिस्टेंस ली थी 633 की प्राइस के अराउंड, तो वो था 4 जुलाई 2022। और फिर अभी इसने जो रिसेंटली रेजिस्टेंस लिया है वो है 5 अगस्त 2022 को, मतलब 3 दिन पहले इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस ली है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक अब नीचे की तरफ वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो स्टॉक में जो पॉसिबिलिटीज निकल रहे हैं वो ये पॉसिबिलिटी है कि या तो स्टॉक यहाँ तक नीचे तक आएगा, इस लाइन को टच करेगा और फिर यहाँ से वापस घूम जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से ही बीच में से कहीं वापस घूम जाए। तो क्या क्या सिनेरियोस, क्या क्या पॉसिबिलिटीज स्टॉक में निकल कर आ रही हैं अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, तो इस वीडियो में हम लोग आपके साथ वो डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि स्टॉक यहाँ से वापस घूम जाता है, नीचे तक नहीं जाता, यानी कि इस लोअर एंड तक नहीं आता है और बीच में से ही घूम जाता है और इस बार 633 का जो प्राइस लेवल है उसका ब्रेकआउट देके उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है। तो इस स्टॉक में जो मैक्सिमम टारगेट अभी निकल कर आ रहा है वो है 687 रुपीज का। तो ये टारगेट कैसे निकाला गया, उसके लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ द रेंज। तो जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 633 रुपीज और जो विड्थ है पूरी रेंज की वो है 54 रुपीज। तो जब आप ये दोनों वैल्यूज को सम कर देंगे तो आपको टारगेट मिल जाएगा 687 रुपीज का। तो ये मैक्सिमम टारगेट है जो स्टॉक में निकल कर आ रहा है, प्रोवाइडेड स्टॉक 633 की प्राइस के ऊपर क्लोज करना शुरू कर दे आने वाले दिनों में। तो जब स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा 687 की तरफ, तो कहाँ कहाँ पर ये रुक सकता है उन लेवल्स को स्टडी करना जरूरी है। तो पहली रेजिस्टेंस जो उसको मिलेगी दैट विल बी अराउंड 648 टू 650 रुपीज। यहाँ पर स्टॉक रुक सकता है, यहाँ से वापस नीचे आ सकता है। अगर ऐसा होता है और स्टॉक वापस नीचे आता है तो इसको आइडियली 633 पर सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि जब कोई रेजिस्टेंस टूटती है तो फिर वो सपोर्ट का काम करती है फ्यूचर में। तो पहली जो रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रही है दैट इज अराउंड 648 टू 650। अगर स्टॉक इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, इस टारगेट को अचीव कर लेता है, इसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है, तो जो सेकंड रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी अराउंड 668 टू 670, यानी कि 687 पर जाने से पहले स्टॉक इन दोनों लेवल्स पर अटक सकता है। 650 को टच करके नीचे आ सकता है, 670 को टच करके नीचे आ सकता है। बट जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में ऊपर की तरफ निकल कर आ रहा है वो है 687 रुपीज का। आप इसको 685, 690 भी लेकर चल सकते हैं। 4-5 रुपए, 2-3 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये तो गई ऊपर की बात। अब मान लेते हैं कि स्टॉक नीचे आता है, तो उस केस में क्या होगा। मान लीजिए कि स्टॉक यहाँ से ऊपर घूमने के बजाय वापस नीचे आता है, इस लाइन को टच करता है और इस बार इस लाइन को तोड़ के इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है। उस केस में क्या होगा, उस केस में ब्रेकडाउन आ जाएगा। एक तो रेंज का ब्रेकडाउन आ जाएगा, दूसरा डबल टॉप पैटर्न का भी ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो उस केस में जो मैक्सिमम टारगेट नीचे की तरफ स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 525 रुपीज का। सिंपल तरीके से निकाला गया है। आपको जो रेंज की लोअर वैल्यू है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दैट इज 579। आप उसको ब्रेकडाउन प्राइस भी बोल सकते हैं। एंड यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट द विड्थ ऑफ द रेंज फ्रॉम द ब्रेकडाउन प्राइस। तो ब्रेकडाउन प्राइस 579 है, विड्थ कांस्टेंट रहेगी 54 रुपीज पे। तो जब आप 579 माइनस 54 को कैलकुलेट करेंगे तो आपको टारगेट मिल जाएगा 525 का। तो ये मैक्सिमम टारगेट नीचे की तरफ स्टॉक में निकल कर आ रहा है। हम मान लेते हैं कि स्टॉक इस पर्टिकुलर लाइन को तोड़कर, नीचे वाली लाइन को तोड़कर इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है। तो ये कहाँ कहाँ पर रुक सकता है नीचे मैक्सिमम टारगेट पर जाने से पहले। तो पहला सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है 562 टू 567। स्टॉक यहाँ पर टच करके वापस घूम सकता है। अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ देता है, इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इज अराउंड 555। अगर स्टॉक 555 को भी तोड़ देता है, उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है। तो जो फाइनल सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है बिफोर 525 इज
539। तो ये नीचे की तरफ ये टारगेट्स हो जाएंगे और ऊपर की तरफ ये टारगेट्स हो जाएंगे। आप इनको इंटरमीडिएट टारगेट्स भी बोल सकते हैं, जो कि पहले आएंगे बिफोर द मैक्सिमम टारगेट इज रीच ईदर ऑन दी अपसाइड और ऑन दी डाउन साइड। तो नीचे की तरफ कौन कौन से लेवल्स हुए? पहला हुआ 562 to 567, second one is 555, and third one is 539, and the final target on the downside is 525, on the upside it is 687। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।